हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों स्वागत है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हम लोग सम वाला फॉर्मूला जितना है सब कुछ पढ़ेंगे। सवाल अच्छे सवाल हैं और रिकेप करेंगे, सवाल के माध्यम से रिकेप करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ेंगे, फॉर्मूला कहाँ से आया, डेरिवेशन भी बताऊंगा। उसके बाद 10 सवाल पे 10 सवाल, ठीक है। और हाँ, जेई मेंस के पीवाईक्यू भी हैं, आज एडवांस के भी पीवाईक्यू हैं, जो मैं होमवर्क दूंगा आप लोगों के लिए, करना आप लोगों को, ठीक है। नहीं होगा नेक्स्ट डे में बताऊंगा, लेकिन ट्राई खुद से करना। ये सब किसके लिए? सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए है, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, यूपी बोर्ड में, ठीक है। ओनली फॉर कॉन्फिडेंस बस। बाकी हाँ, सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान से देखेंगे ऑनलाइन, ठीक है। सुमित जी आप देखिएगा ध्यान से, तो रिकेप में देखिए ध्यान से। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एपी दिया हुआ है, इसकी अगली टर्म बतानी है क्या होगी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो √7 लिखा हुआ है कॉमा, बोलो 2√7 लिखा हुआ है, 2 to the 4, 7 जा कितना 28 रूट ना, फिर इतना ये क्या 3√7 लिखा हुआ है। अगली टर्म क्या आएगी? 4√7 आएगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, प्लस अगर अगली माइनस पिछली करोगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो कितना आएगा 4√7, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा √7। कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा √7 आएगा, ठीक है। फिर देखो फाइंड ए बी सी इफ इट इज गिवन दैट द नंबर्स दिस आर इन एपी। एबीसी की वैल्यू निकालना है इज किस तरह से कि जो नंबर ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ये सब किस में है बताओ? ये सब एपी में है। जब ये सब एपी में है मतलब क्या, अगली माइनस पिछली क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम निकालते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं इसमें निकालू अगली माइनस पिछली, तो 7 माइनस ए होगा। क्या ये बराबर होगा b-7 के? बोलो। अरे अगली माइनस पिछली किया, ये भी तो अगली माइनस पिछली है, ये बराबर होगा इसके। तो यहां से बताओ ए को मैं उधर भेज दूं तो b+a हो जाएगा, मतलब a+b। और -7 इधर आएगा तो कितना होगा? +7 मतलब कितना? a+b कितना आ गया? 14 आ गया। a+b कितना आ गया? 14 आ गया। अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर लगाऊं तो b-7, जो b-7 है, अगली माइनस पिछली, अगली माइनस पिछली मैंने किया, क्या ये बराबर होगा अगली माइनस पिछली के? ये भी बराबर होगा, मतलब क्या 23 माइनस बी के बराबर होगा। माइनस बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 2b हो जाएगा। और 23 + 7 30 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 15। b की वैल्यू आ गई कितनी? 15। जैसे ही b की वैल्यू आ गई 15, इसमें रखोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू कितनी को? 14 - 15 - 1। a की वैल्यू पता चल गई, b की पता चल गई, बची किसकी? c की पता चल करनी है बस। तो यहाँ पर रखते पहले वैल्यू। a कितना है? -1 है, 7 है, फिर b कितना है? 15 है, फिर 23 है। अब देखो -7 + 8 हो रहा है, 7 + 8 15, 15 + 8 23, तो 23 + 8 क्या हो जाएगा बताओ? 31। ये सी की वैल्यू हो जाएगी। अरे ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है बताओ? 8 ही तो आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो यहाँ से जैसे 8 निकाला तो यहाँ से आगे 8 ऐड कर दिया, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? एबीसी की वैल्यू निकल गई। इस तरह सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे ये सवाल देख लो, if k, 2k - 1 and 2k + 1 are 3 consecutive terms of an AP, the value of k। तो ये लगातार आने वाले टर्म है एपी के, ये तीनों टर्म लगातार आने वाले टर्म है किसके? एपी के। तो k की वैल्यू बतानी है। जब 3 टर्म दिया हुआ हो तो बस लगाना क्या है भाई? अगली माइनस पिछली बराबर होगा। तो अगली माइनस पिछली करो, तो 2k - 1 - k बराबर होगा अगली माइनस पिछली के, 2k + 1 - 2k - 1। फिर यहां से हो जाएगा 2k - k बचेगा -1, 2k कट कर दो ना, 2k माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये कितना आएगा? 1 + 1 कितना? 2 हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? k की वैल्यू 3 आ गई। विच टर्म ऑफ द AP इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, ठीक है। तो इस वो बताना है कि इसमें कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा, कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। ये आपके उसमें दिया हुआ है मिसलेनियस में, जो ऑप्शनल रहता है, लास्ट एक्सरसाइज के बाद रहती है ना, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, उसमें स्टार लगा हुआ है, लेकिन मैं सवाल बता दे रहा हूँ, बुक में तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करना है देखो ध्यान से, विच टर्म ऑफ द AP इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर मान लो ये ना पूछा होता, ये ना पूछा होता, पूछ लेता विच टर्म ऑफ दिस AP -100, मान लो ऐसे पूछ लेता या 100 पूछ लेता, कुछ भी पूछ लेता, तो हम लोग मानते थे, मान लिया कौन सा टर्म है, nth टर्म है ना। वैसे ही मैंने बोल दिया कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, nth टर्म होगा। तो लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी n, ठीक है, nth टर्म। इसका मतलब क्या, जो an होगा वो लेस देन क्या होगा, 0 हो। निगेटिव का मतलब ये हुआ ना, 0 से छोटा हो गया, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया an लेस देन 0। अब इसकी शक्ल देखो और बताओ यहां से a1 क्या होगा, a1 मतलब a क्या होगा, a होगा 65, d क्या होगा, अगली माइनस पिछली करो, कितना आएगा, -4 आएगा। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। a कितना है 65 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -4 है, लेस देन क्या 0। तो यहां से 65, अब -4 मल्टीप्लाई करो तो माइनस कितना होगा, -4n प्लस 4 लेस देन कितना 0। इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इधर सॉल्व कर रहा हूं, तो आ गया है 65 -4n प्लस, देखो 65 प्लस 4 कितना होगा 69 होगा, तो 69 -4n लेस देन क्या हो गया 0 हो गया। 4n को उधर भेज दो, है ना। तो जब मैंने 4n को उधर भेजा तो देखो ऐसे साइन लगा हुआ है, इसका मतलब जिधर दो डंडी निकली है, मतलब क्या इधर वाला साइन, ये वाला मसला क्या है, बड़ा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इससे 0 क्या है, बड़ा है। उल्टा बोलो, जिधर कम डंडी है इधर वाला 0 से ये सब क्या है, छोटा है। तो जब मैं 4n को इधर भेजूंगा तो दो डंडी किसकी तरफ रहेगा, 4n की तरफ रहेगा। तो मैंने लिखा 4n, दो डंडी मैंने इसकी तरफ कर दिया, ठीक है। कितना हो गया 69, कितना हो गया 69। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, n बराबर क्या, मतलब n ग्रेटर देन 69 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई 4। अब इसको जब डिवाइड करोगे बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 17 पॉइंट समथिंग है, कितना 16 पॉइंट समथिंग। 17 फोर जा कितना होता है, 17 फोर जा 68 होता है, 17 पॉइंट समथिंग ना। तो ये हो जाएगा कितना, n सबसे बड़ा होगा 17 पॉइंट, मैंने बोल दिया 2 समथिंग आ रहा है, मैंने 2 बोल दिया, आप कुछ भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने बोल दिया। ये आ गई क्या n की वैल्यू। अब देखो n की वैल्यू क्या आ रही है, 17.2 से क्या होगा, बड़ा होगा। जो n की वैल्यू होगी वो 17.2 से क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखो ध्यान से, 17.2 से बड़ी, मान लो 17.3, क्या हो सकता है, मुझे नेचुरल नंबर चाहिए ना, n क्या होता है नेचुरल नंबर। तो 17.2 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 18 होगा। कौन सा होगा, 18 होगा। तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, n की वैल्यू आ जाएगी 18। यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 18, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो A18 होगा। 18th टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। अब निकाल के भी देख सकते हो उसकी वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये सवाल स्टार लगाते सीबीएसई वालों के लिए तो है, यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क। इसमें सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन। इसमें क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है, ठीक है। टीएच नंबर कौन सा है, पहला ही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस तरह सवाल पूछा गया है कई सालों में,
कि सब कुछ वेरिएबल में रहेगा, सब कुछ वेरिएबल, कि pth टर्म ये दिया हुआ है, qth टर्म ये दिया हुआ है, तो nth टर्म प्रूव करो इतना होगा, ठीक है। या फिर ऐसे दे दे mth टर्म 1/n है, nth टर्म इतना है, तो प्रूव करो ये वाला टर्म कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही सवाल पूछता है, तो उसमें सिर्फ जो बोले वो करो और फॉर्मूला लगाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज q, इसका मतलब क्या, अब pth टर्म का मतलब क्या हुआ बताओ, pth टर्म का मतलब हुआ AP। अरे यहां पर अगर nth होता तो an होता, यहाँ pth तो क्या होगा, AP होगा। बोल रहा है pth टर्म ऑफ एन AP इज q, मतलब AP बराबर क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो AP मतलब क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस, अब देखो इससे एक कम होता है, मतलब P माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या, क्यों, यही होगा। यहां से a प्लस मल्टीप्लाई करो PD तुम्हारा स्कूल माइनस डी बराबर कितना, क्यों। इसको मैंने डाल दिया किसमें, डिब्बे में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्यूएच टर्म इज P, क्यूएच टर्म इज P, क्यूएच टर्म का मतलब क्या हुआ बताओ वैष्णवी, ए क्यू हो गया, क्या हो गया, ए क्यू। तो ए क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर P, तो a प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर कितना, P। बताओ ये क्या बना दिया मैंने, इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज इतना, मतलब nth टर्म आपको निकालना है, nth टर्म मतलब क्या हुआ, an, प्रूफ करना है उसके बराबर, तो an निकालना है। जब an निकालोगे तो ऑटोमेटिक कितना आएगा, कितना ही आएगा। अब an निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d, मतलब AP के सवाल में सिर्फ दो ही मकसद है, a निकालना है और d निकालना है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन मुझे मिल गई है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट को सेकेंड से माइनस कर दूं तो लिखता हूं a प्लस पी डी माइनस डी बराबर क्यू, और वो क्या लिखा हुआ है, a प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर p। मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, हमारे बीच नहीं रहा। अब यहाँ देखो पी डी माइनस क्यू डी होगा, तो डी मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो p माइनस क्यू इंटू डी बराबर क्यू माइनस p होगा। अब यहां पर p माइनस क्यू है, यहां पर q माइनस p है, मैंने माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो बन जाएगा p माइनस क्यू। अब देखो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां से d बराबर कितना आया, -1, d बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। जैसे ही -1 आया, अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें, याद करो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चाहे इसमें रखते थे आंसर आता था, तो चलो इसमें रख देता हूं जगह क्योंकि इसके नीचे है। तो यहां से मुझे a निकालना है, तो a प्लस डी रखा -1, तो माइनस क्यू फिर माइनस माइनस प्लस 1 बराबर कितना, p। तो a बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू -1, p प्लस क्यू -1, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मुझे a भी पता चल गया है और d भी पता चल गया है, an निकालते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना आया है, a बराबर ये आया है p प्लस क्यू -1, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया है, -1 आया हुआ है, ये रख दिया। तो an हो जाएगा p प्लस क्यू -1 माइनस n प्लस 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से an बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस n, हेंस प्रूफ। आपको यहाँ प्रूफ देखने की जरूरत नहीं, हुआ ऑटोमेटिक आंसर ही वही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह सवाल अगर आता है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
सिर्फ जो बोलेगा फॉर्मूला ये सब पता ही है, सिर्फ रखने का और कैलकुलेशन करने का, आंसर ऑटोमेटिक आ जाने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब दो सवाल जो ये हैं आपके, ये क्या हो गए होमवर्क, ठीक है। जैसे एम इंटू एनथ टर्म, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा टर्म की बात कर रहा है बताओ? हाँ, नीचे ए एम एन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर कद्दू बैठा दो, नीचे क्या आएगा, कद्दू ही आएगा, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा ए प्लस, अब देखो n माइनस वन इंटू डी होता था, मतलब यहाँ पर अगर n है तो n माइनस वन, यहाँ 4 है तो 4 माइनस वन, कद्दू है तो कद्दू माइनस वन, तो mn है तो mn माइनस वन इंटू डी। बस ए और डी निकालना, ए और डी कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, वहां पटकना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? TH नंबर 2, TH नंबर 3, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में ये सवाल लिख दिया है, देख लेना। अब चलते हैं कहानी पर। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे, फिजिशियन भी थे, जिनका नाम था, पूरा नाम लिख देता हूं, जॉन, ठीक है, जॉन नहीं, जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। इन्होंने फिजिक्स में भी काम किया। वैसे जितने भी मैथमेटिशियन हैं उनका फिजिक्स में काम जरूर है, ठीक है। ये भाई साहब थे, क्या चीज, अब देखो ध्यान से, इनके बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे सम ऑफ एन फॉर्मूला जो होता है ना, एस एन का फॉर्मूला, वो कहाँ से आया, तो ये छोटी क्लास में थे, बिल्कुल छोटी क्लास में। तो वहां पर मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ऑफिस से प्यून आया, अब तो बोले कि चलिए सर आपको प्रिंसिपल बुलाएं, अरे कुछ बात हो रही होगी, कोई सैलरी वैलरी की बात रही होगी देने के लिए, बुलाते ना ऑफिस में, प्यून आता है, सर ऑफिस में मिल लीजिए सर से, तो ऐसे बुलाने आए। अब जब टीचर जाता है क्लास छोड़कर, तो बच्चे क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, है ना, आवाज करते हैं। तो इन्होंने एक जुगाड़ लगाया, किसने, टीचर ने, और ये क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास में, ठीक है। तो टीचर ने जुगाड़ लगाया कि बच्चों को चलो बिजी कर देता हूँ, तो जब लिखते पढ़ते हैं तो उसमें आवाज नहीं करते हैं। तो टीचर ने बोला कि सारे बच्चों को 1 से 100 तक गिनती लिखनी है और सबका सम बताना है। 1 से 100 तक गिनती लिखनी है और सबको जोड़कर बताना है कितना आएगा। आप लोग सॉल्व करो, जो बता देगा उसको चॉकलेट या जो भी मतलब गिफ्ट दूंगा। कहकर इतना चले गए। अब देखो आप लोग लिए आसान है, आप लोग लिखोगे ऐड कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे छोटी क्लास में है, आप फर्स्ट की बात कर लो, नर्सरी केजी की बात कर लो, तो उसमें कितनी दिक्कत होगी बच्चों को, बताओ, जहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखते बोले, वो क्या बोलेंगे कि आपको 1 से 100 तक लिखना है और सबको ऐड करना है, बताना है कितना होगा। तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे ही क्या, यहां आएगा 99 प्लस 100, इसको जोड़ के बताना है, छोटे बच्चों को बोलकर चले गए, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया कि किसके बराबर है, इसका सम बताना है, मतलब एस मैंने मान लिया ऐसे ही। तो जब वो चले गए, ठीक है, फिर बाद में जब अपना बात उतर के आए, तो उनको लगा था कि कोई बच्चा करेगा, वैसे भी नहीं, तो कहाँ छोटे बच्चे कर पाएंगे। जब आए क्लास में तो बोले बड़े ताव से, किया किसी ने, तो ये भाई साहब खड़े हो गए, मैंने कर लिया है, ठीक है। तो जब अपनी कॉपी दिखाई, तो इनकी ट्रिक देखो, इन्होंने पता नहीं क्या दिमाग लगाया उस टाइम पे, इन्होंने इसी को दोबारा लिख लिया, ये लिखा था, इसको जोड़ना था, इसी को उल्टा करके दोबारा लिख दिया, लिखा एस बराबर, अरे मैं इसको 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 10 यहां पर प्लस 2 प्लस 1, बात एक ही नहीं है। अरे मैं a प्लस बी लिखूं, बी प्लस ए लिखूं, बात एक ही है। तो एक बार ये लिखा, फिर एक बार इसको लिख दिया, ठीक है। दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो s प्लस एस क्या हो गया, 2s हो गया, बराबर 1 प्लस 100 कितना हो गया, 101 हो गया, प्लस 2 प्लस 99 कितना हो गया, 101 हो गया,
प्लस 3 प्लस 98 कितना हो गया 101 हो गया, प्लस 10 10 10 10 10 10 101 प्लस 101। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ध्यान से, ये 2s बराबर 101 कितनी बार लिखा हुआ है 100 बार लिखा हुआ है, तो इसको 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। उन्होंने ऐसा किया, अरे 100 बार लिखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखा 3 बार लिखा तो 2 इंटू 3 तो होगा आंसर, हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आप देखो इन्होंने क्या पूछा था, मास्टर साहब ने पूछा था, उन्होंने 2s की वैल्यू पूछी थी या फिर s की वैल्यू पूछी थी, s की वैल्यू पूछी थी, यहाँ s निकाल लो तो s बराबर हो जाएगा 101 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, 250 जा, इसको मल्टीप्लाई करो, s बराबर कितना 50 50 आंसर। ठीक है, जोड़ के बता दिया। हाँ, और मच गया था 99, जितना प्लस लगाना है प्लस लगा लो, फिर इंफिनिटी वाला। तो यहीं से इसका फॉर्मूला निकलता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। कैसे देखो ध्यान से, मान लो मैंने लिखा n टर्म लिख दिया, ठीक है, क्या क्या लिखा देखो a प्लस d ऐसे किया, a1 देखो AP कितनी है a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 कॉमा a5 कॉमा 10 10 10 कहां तक है an तक है। ठीक है, ये सब किसमें है, ये सब है AP में, ये सब किसमें है AP में। अब सारे टर्म को सम करना है, ठीक है, सारे टर्म को सम करना है, तो मैंने बोल दिया s बराबर क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 10 10 10 लास्ट में क्या आएगा an आएगा। h बराबर a का मतलब a1 का मतलब क्या a, a2 का मतलब क्या a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है, फिर प्लस 10 10 10 10 10 10 लास्ट में क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही तो होगा। तो ये इसका सम पूछ लिया, ठीक है, इसका सम कैसे निकालते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब जो ट्रिक उन्होंने लगाई थी किसने, गॉस जी ने, तो वही ट्रिक हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग दोबारा लिखते हैं, बस क्या करके उल्टा करके। तो इसी s को मैंने फिर से लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, जो लास्ट में था उसको क्या कर दिया पहले कर दिया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा, उससे पहले n माइनस 2 आया होगा ना, फिर a प्लस n माइनस 3 इंटू डी हो जाएगा, प्लस 10 10 10 10 10 10 लास्ट में क्या आएगा a आएगा, है ना। अब इसको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया, तो s प्लस s कितना हो गया 2s हो गया, a प्लस a कितना हो गया 2a हो गया, ठीक है। और यहां देखो ये पहली टर्म में इसके साथ में ये जुड़ेगा ना, तो यहां पर क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सॉल्व हो गया। अब देखो इसको और इसको जोड़ूंगा, है ना, तो a प्लस a कितना होगा 2a हो जाएगा, प्लस अब देखो यहां पर d है, यहां पर कितना है प्लस d है, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एन डी माइनस 2d माइनस 2d प्लस d माइनस d आएगा, है ना। देखो d माइनस 2d कितना आएगा माइनस d आएगा। अब माइनस एन डी माइनस डी, इसमें से कॉमन में क्या ले लूं बताओ, d कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 1 ही तो बचेगा, तो यहां से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही बचा, ठीक है। फिर प्लस a कितना हो गया 2a हो गया। अब यहां पर माइनस 3d प्लस 2d फिर माइनस d बचेगा, फिर कॉमन लूंगा, फिर a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 10 10 10 लास्ट में आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं 2s, देखो रिपीट क्या कर रहा है बार बार, तो रिपीट कर रहा है ये है ना। तो इसको मैंने लिखा, क्या लिखा,
तो 2s बराबर, ठीक है, 2s बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। कितनी बार आया हुआ है? n बार आया तो n बार n से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तभी 100 बार लिखा था, किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से किया था। n बार आया तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां से s बराबर क्या हो जाएगा, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर मैंने कितने नंबर ऑफ टर्म्स को सम किया है, n को किया है, तो यहां पर हम s ना लिखकर क्या लिख देते हैं, sn लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? sn लिख देते हैं। सब जगह n लगा दो, काम खत्म है। यही क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हुआ, बीच बीच में तुम्हारे क्या दिक्कत होती है? ठीक है, ये आ गया, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इसको और क्विक करते हैं। तो यहां से Sn बराबर n बाई टू, मैंने 2a को लिखा क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn n बाई टू a प्लस, अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, देखा देखा सा लग रहा है, नहीं लग रहा है? किसका फॉर्मूला है? an का है। ठीक है, तो an बोलो या फिर क्या बोलो, लास्ट टर्म बोलो। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, तो लास्ट टर्म हो जाएगी तो a प्लस l। ये एक नया फॉर्मूला आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो हम लोग फॉर्मूला ये लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। अगर नहीं पता है तो ये वाला लगाएंगे। तो इसमें भी देखो, अगर a और d पता चल गया तो सब कुछ पता है। पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर a और d निकालना है, बस यही पता चल गया, सब लोग सारे सवाल आप लगा सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो Sn है, हेडिंग नहीं डाला, क्या है, हेडिंग डाल दूं भैया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, ये होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां पर लिखा S3, इसका मतलब क्या हुआ, मैं 3 टर्म को ऐड कर रहा हूं। कितनी टर्म को? 3 टर्म को। मतलब क्या हुआ कि A1 प्लस A2 प्लस A3, यही तो मतलब हुआ। अगर मैंने यहां पर लिख दिया H2, इसका मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2। अगर मैंने S1 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, A1। तो यहां से क्या पता चला कि S1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। S1 क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये हो गई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। चलो, ये होगा। यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि A1 कॉमा A2 कॉमा A3 टिन 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 कॉमा AN सब किसमें है, AP में है। ठीक है, सब किसमें है, AP में है। अब देखो ध्यान से, मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, SN। SN का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN तक। इसमें से मैंने माइनस कर दिया Sn माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखो, इसका मतलब हुआ सम ऑफ n टर्म्स, इसका मतलब हुआ सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल लेकर समझो। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, ये लिखा हुआ है। अगर मैंने लिखा S10, इसका मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2 अप टू कहां तक, A9 A10, यही मतलब हुआ, है ना। अगर मैंने लिखा क्या, S10 माइनस 1, मतलब क्या, S9 का, इसका मतलब क्या होगा बताओ, A1 प्लस A2 10 10 10 प्लस A9, ये तो होगा। अगर मैं इस S10 से माइनस कर दूं S9, तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सब कैंसिल। बचेगा क्या, यहां से क्या बचेगा, A10 बचेगा बस, हाँ है ना, A10 ही तो बचेगा, सब कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पर Sn से माइनस कर दिया Sn माइनस 1, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, An।
अगर आपको Sn दिया हुआ है तो उससे आप nth टर्म भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। कैसे? Sn दिया होगा, Sn-1 निकालो, दोनों को माइनस कर दो, n आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ से आए? ये यहाँ से आया, ठीक है, देख सकते हो आप। तो ये हो गया KB, ये हो गया KB नंबर 1। ध्यान रखना है, ये चीज समझ में आई? फॉर्मूला नहीं आया बोलो। तो यहां से क्या पता चला कि Sn-1 बराबर क्या होगा? an के। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताओ और, देखो यहीं पर मैंने अगर लिखा S1, इसका मतलब क्या हुआ? A1 हुआ। मैंने लिखा S2, इसका मतलब क्या हुआ? A1 प्लस A2 हुआ। हाँ है ना? अब देखो ध्यान से, अगर मुझे अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तब कैसे निकालेंगे बताओ? अगली माइनस पिछली कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलो। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया। Sn बराबर दिया हुआ है 2n² प्लस 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो S1 क्या हो जाएगा? A1 के बराबर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं S1 निकालू तो मतलब क्या? n की जगह पर क्या रख दूं? 1 रख दूं। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना? 3। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहां से मुझे पता चल गया कि a बराबर क्या होगा? 3 होगा। a बराबर क्या होगा? 3 होगा। अब यहां पर अगर S2 निकालूं तो S2 मतलब क्या? n की जगह पर क्या रख दूं? 2 रख दूं। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर A1 पता है कितना है? 3 है, प्लस A2। तो यहां से बताओ, 2 2 4 2 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 3 6 बचेगा। तो A2 कितना आ गया? कितना आ गया? 6 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, A2 माइनस A1 मतलब 6 माइनस 3 मतलब कितना? 3। एक तरह का सवाल आपका हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर Sn दिया हुआ है तो उससे आप कॉमन डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर? चलो अब चलते हैं सवाल पर, और कुछ नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ सवाल है। फॉर्मूला एक ही है, उसी पर सारे सवाल करना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। जब सम ऑफ 20 टर्म बोला है मतलब क्या पूछा है? H20 पूछा है। क्या पूछा है? H20 पूछा है, ठीक है। ऑफ द AP, किसका? AP का 1 4 7 10, ये AP दी हुई है। बताइए एक बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। D बराबर क्या हो जाएगा? कितना? वो तो फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट बताओ क्या होगा। ठीक, कितना होगा? 3 हो जाएगा। 4 माइनस 1 कितना होगा? 3 होगा। तो यहां से H20 का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले Sn का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो H20, तो जहां पर n है वहां पर 20 लिखो, बाई 2 2 इंटू ए बराबर प्लस n कितना है? 20 माइनस 1 19, डी कितना है? 3। तो यहां से कितना? H20 हो जाएगा 10 इंटू में 2 प्लस 19 3 सा कितना? 57, 57 प्लस 2 59 इंटू 10, तो H20 कितना आ जाएगा? 590। यही क्या हो गया आपका आंसर? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? नेक्स्ट सवाल, ये तो हिंदी वाला नहीं है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट 30 टर्म दिया हुआ है, पहले 30 टर्म का सम निकालना है। दिया हुआ नहीं है, फाइंड करना है। पहले 30 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है। मतलब क्या निकालना है? S30। क्या निकालना है? S30 निकालना है। हुज, जिसका सेकेंड टर्म इज 2। सेकेंड टर्म का मतलब क्या हुआ वैष्णवी बताओ? सेकेंड टर्म का मतलब क्या हुआ? A2 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। एंड सेवेंथ टर्म इज 22। माही बताओ इसका मतलब क्या हुआ? सेवेंथ टर्म मतलब क्या? A7 कितना दिया हुआ है? 22। A2 मतलब A प्लस डी बराबर 2, A प्लस 6 डी बराबर 22। इक्वेशन नंबर
ए और डी निकाल लो, जैसे ए डी निकलेगा यहाँ पटकोगे सब आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से ए और डी कैसे निकलेगा, तो इसको इससे माइनस करो, सेकेंड माइनस टू कर दो, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो यहाँ से कितना बचेगा, ए कैंसिल, 5d बराबर 20 तो d बराबर 4, जैसे d बराबर 4 आया यहाँ पर पटको तो a बराबर कितना आएगा, -2। तो बस a और d यहाँ पर रखो, s 30 का मतलब हुआ 30/2, 2 टाइम्स a कितना है -2 प्लस n-1, 30-1 29, d कितना है 4, तो ये हो जाएगा 15 इंटू -4 प्लस कितना 29 की टेबल किसको आती है 36, कैरी कितना गया 3 गया, 4 2 8, ठीक है यही होगा। तो 15 इंटू यहां से माइनस करो तो 1 1 2 मल्टीप्लाई करो तो 15 2 30, 15 1 15 प्लस 3 18, फिर कितना आंसर ना 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 16 16 16, 15 2 30, कैरी गया 3, 15 1 15 प्लस 3 कितना 18, कैरी गया 1, 15 15 16 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका आंसर, S30 पूछा था, S30 निकल गया। तो इसमें भी आपका एक ही मोटिव होगा क्या, बस ए और डी किसी तरह निकल जाए, काम खत्म। अब इस पे देखो सवाल बहुत तरह बन सकते हैं, एनसीआर सवाल आपके सारे इसी से गिर जाएंगे, बस आपको ए और डी निकालना है। चलो ये निकालो, हाँ निकाल के याद भी करना है, याद भी करना है जो आएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, हिंदी में सुन लो, पहले एन नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है पहले, हाँ इंग्लिश टू इंग्लिश, पहले एन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, कितना होगा निकालो जल्दी फटाक से आंसर बताओ। जब से मुझे नोटिस आई है इंस्टा पे, तब से ना उधर व्यू आ रहा है ना यूट्यूब पे व्यू आ रहा है। एक वीडियो में डाल दी थी ना मीट एग्जाम करके, मिनिस्टर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला डाला था, गवर्नमेंट के मिनिस्टर, ठीक है एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, कि मैंने बोला था कि ये एग्जाम गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए। मेरी तो वो वीडियो गायब हुई, नोटिस आई, ठीक है। और मैंने उसमें मतलब कैप्शन पहले डाला था कि गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड माय आइडिया, ये मैंने कैप्शन पहले डाला था। पता चला 29 तारीख को नोटिस आई इंस्टा से रात को कि तुम्हारा IT एक्ट की तरह, ठीक है हटा दिया गया है। उसके बाद से ना इधर भी आ रहा है ना इधर भी आ रहा है, मामला क्या नाम है, अब तारीफ करनी पड़ेगी। बताओ 150-200 व्यू आते थे इंस्टा पे, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत है इनको, तो 150-200 वालों को नहीं छोड़ रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, जब 150-200 व्यू वालों को नहीं छोड़ रहे हैं तो मिलियन वालों को क्या हाल होता होगा। मतलब नजर सब पे गड़ाए हुए बैठे हैं, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले बस निपटारा कर दो उसका है। वही जैसे 29 को नोटिस आया उसके बाद से भी मेरे बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे किसी भी क्लास में, ऐसा लग रहा है चैनल पूरी तरह डेड हो चुका है। देखो ध्यान से, पहले बात तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है पता है सबको ना, नेचुरल नंबर क्या होते हैं पता है, क्या होता है
देखो ये पूछ क्या रहा है, अगर मैंने बोल दिया Sn निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब क्या Sn निकालना है, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना 4 प्लस 5 प्लस 10 10 10 कहां तक, अप टू n टर्म्स। ठीक है, जो काल साहब से पूछा था, गौस साहब से पूछा था, वो 100 तक पूछा था। हम लोग कितना निकालने जा रहे हैं, अप टू n टर्म्स। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, अप टू n टर्म्स। देखो ध्यान से, तो बताइए ये एपी बन रही कि नहीं बन रही है। अगर मैं 1 2 3 4 लिखूं ऐसे, तो a1 क्या हो जाएगा, मतलब a1 बराबर a बराबर कितना 1 हो जाएगा, d बराबर 1 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, Sn बराबर होता है n/2 a प्लस a कितना है बताओ, a है 1 प्लस n माइनस a, फॉर्मूला से 2a होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होगा। Sn बराबर n/2 2 प्लस n माइनस 1, तो Sn बराबर n इंटू n प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है फॉर्मूला। और एमसीक्यू के लिए आप याद कर लो, ठीक है, ये आप तुरंत याद कर लो, जरूरी है, ये आपको लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न जो जो मैं बोलूंगा लर्न करना है, मतलब उसको याद ही करना है। अगर टाइम बचाना है तो मान लो एमसीक्यू में यहाँ पूछ लिया, एमसीक्यू में पूछ रहा है कितना फर्स्ट, मतलब पहले 150 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो अगर आप निकालने बैठोगे तो टाइम लगेगा ना। अब 150 का पूछा है, बस एन यहाँ पर क्या रख दो, काम खत्म। जैसे वहां पर 100 का पूछा था ना, तो यहाँ पर क्या करते बताओ, एस 100 निकालते, मतलब 100 इंटू 100 मतलब 101/2, ये 50 हुआ, तो आंसर कितना आ गया तुरंत 50-50। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये फास्ट हो जाएगा काम। एमसीक्यू में पूछेगा तो आपको ऐसे ही करना है, एमसीक्यू में अगर फॉर्मूला लगा के निकाल रहे हो तो गधे हो, टाइम वेस्ट नहीं करना एमसीक्यू में। क्लियर, चलो इसके बाद ये निकालो, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा। अब ऑड नेचुरल नंबर पता होना चाहिए क्या होता है, हाँ तो पहले लिखो ऑड नेचुरल नंबर होते क्या है। तो एस एन निकालना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 10 10, लास्ट में आएगा अप टू एन टर्म जाना है, बस अप टू एन टर्म्स, बस हो गया बात। तुम लोग लड़कियों को फेल किए हो, लड़के ही हो ना तुम सबके घर की ननंद हो देखो ध्यान से, बताइए जैसे क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 अप टू एन टर्म्स ऐड करना है। तो a1 क्या हो जाएगा, मतलब a बराबर कितना होगा 1 होगा, d बराबर कितना होगा 2 होगा, तो बताइए एस एन हो जाएगा n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ है ना, तो एस एन बराबर n/2 2 प्लस 2n माइनस माइनस कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n, अब n स्क्वायर होता है, ठीक, कितना आ गया n स्क्वायर। अब देखो अगर आपने ये याद कर लिया ना, कि मान लो पूछ लिया कि बताओ 10 पहले 10 और नंबर, ये ध्यान रखना है, पहले पूछेगा वैभव, वैभव सुनो जरा, वो पूछेगा फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर, अगर फर्स्ट नहीं लगाया है, ठीक, अगर एन लगाया फिर भी, अगर मान लो फर्स्ट ने पूछा, पीछे उसे पूछा, किनारे बीच से पूछ लिया, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अगर पूछा फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर, मान लो 10 का पूछ लिया, पहले 10 और नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो इसके यहाँ पर क्या रख देना, मतलब 10 का दाम कितना 100 आंसर तुरंत होगा, एक चटाक से आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ये स्टेप सब करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो 25 का पूछ लिया, 25 का स्क्वायर 625 आंसर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ध्यान, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। फिर आता है क्या, इवन नेचुरल नंबर,
इवन का। अब ये आपको होमवर्क में निकालना है। टीएच नंबर कौन सा है? ये 3 है। ये आपको निकालना है होमवर्क में, ठीक है। क्या हुआ, इतना आवाज क्यों कर रहे हो? अब देखो ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ रुचि, बताओ। पहले 15 पदों का योग निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? S15 निकालना है, ये निकालना है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैविंग nth टर्म एज, nth टर्म दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है, ठीक है। an बराबर क्या दिया हुआ है? 3 + 4n। अब देखो ध्यान से, S15 निकल जाएगा, बस a और क्या पता चल जाए? d पता चल जाए, a और d पता चल जाए। तो अगर मैं n की जगह पर 1 पुट कर दूंगा तो ये a1 हो जाएगा। 3 + 4 × 1, 3 + 4 × 1 मतलब कितना? 7। तो a बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। ऐसे ही n बराबर पुट कर दो, कितना? 2, तो a2 आ जाएगा। 3 + 4 × 2 = 8 मतलब कितना? 11। तो a2 आ गया 11। अब बताओ कॉमन डिफरेंस d कितना होगा? तो ये हो जाएगा a2 - a1 मतलब कितना? 11 - 7 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। जैसे ही a पता, d पता, सब कुछ पता, S15 पूछा है तो S15 हो जाएगा 15/2 2a + 2 × a कितना है? 7 है, प्लस n-1 मतलब कितना? 14। d कितना है? 4 है। तो S15 हो जाएगा 15/2 14 + 56। तो यहां से 2 7 जा और 2 28 जा, काट दिया तो S15 हो जाएगा 15 × 7 + 28 कितना होता है? 35। फिर S15 हो जाएगा 15 5 जा 75, कैरी 7 गया, 15 3 जा 45 + 7 कितना होगा? 52, 525। आंसर कितना आया? 525, ठीक है। जो पूछा था आ गया। क्लियर? ये ऐसे सवाल एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं, लगाना। एनसीईआरटी में .3 2 एक्सरसाइज का काम हो चुका है, तीसरी करना है, बस 3 ही है, ठीक है। ये देखो, सम ऑफ 20 टर्म बताना है जिसका nth टर्म दिया हुआ है। सेम सवाल क्या हो जाएगा आपका? ये TH नंबर 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, मतलब इस AP के मैं कितनी टर्म लूं कि जब मैं उसको जोड़ू तो सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, तो मैंने मान लिया कि मैंने n टर्म ले लिया। कितने टर्म लिया? n टर्म ले लिया। जब मैंने उनको जोड़ा कितना आया? 0 आया। इसका मतलब Sn बराबर क्या आ गया? 0 आ गया, हाँ है ना। अब देखो ध्यान से, यहां बताओ a क्या हो जाएगा? 27, d क्या हो जाएगा? -3। तो यहां से Sn का फॉर्मूला लगाओ, तो Sn बराबर हो जाए, Sn का फॉर्मूला लगाओ कितना होता है? n/2 2a। जैसे भी इधर देखते हो वैसे बात करना शुरू हो जाते हैं। 2a ये हो जाएगा प्लस n-1 × d बराबर कितना? 0। तो यहां से 2 × 27 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, -3n हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। 0 होगा कि नहीं होगा? अरे n डिवाइड करो 0/n कितना होता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से 54 + 3 कितना होगा? 54 + 3 कितना होगा? 57। तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया? 57। उधर जाएगा तो +3n, 19। n बराबर कितना आ गया? 19। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं 19 टर्म्स को जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे आ रहा है पता ना? क्योंकि टर्म क्या घटती जा रही है, तो बाद में नेगेटिव भी आना शुरू हो जाएगा, काम खत्म है। अब इसमें से ये सवाल आपका जीनियस सवाल है, ठीक है, सेमी सवाल है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का कितना टर्म लिया जाए कि इसका सम कितना हो जाए?
जैसे यहाँ पर 0 हो रहा था वैसे यहाँ पर कितना हो जाए। फिर बोल रहा है एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डबल आंसर। यहाँ पर n की दो वैल्यू है, ठीक है, तो उसका रीजन सोचना है और बताना है कैसा क्यों। जैसे 10 टर्म को जोड़ा फिर भी 300 आ रहा है, मैंने 20 टर्म को जोड़ा फिर भी 300 आ रहा है, ऐसे कैसे। सोचने वाली बात है ना। तो जाना, दिमाग पे जोर लगाना, घुटनों की मालिश करना, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या नाम है आपका हो जाएगा टीएच। में ये कल एक्सप्लेन करूंगा, ये कल मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले इसको सोचो। ये एडवांस में इसी फॉर्म का सवाल आया था, बहुत पहले की बात है। टीएच नंबर कितना 5, ठीक है। सेम सवाल ये सीबीएसई बोर्ड में आया था, कहाँ गया ये वाला, ये सीबीएसई बोर्ड में एडवांस का सवाल आ चुका है, ठीक है। हाँ, इसकी कैलकुलेशन आसान है ना, वहां पर बस मिक्स फ्रैक्शन हो चुका है, यहाँ पर क्या है। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, एक्सप्लेन जब जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेगा यहाँ पर, वो यहाँ पर भी कर लेगा, जो यहाँ पर कर लेगा वहां पर भी कर लेगा। जोड़ना का देखो कैलकुलेशन क्या है, किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो पहले से ही एक्सेप्ट कर लो कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन, क्योंकि उसी में बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, 2+2 5 लिखते हैं, इसी में गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो उसी से बच्चे रैंक, और एक एक नंबर का इतना महत्व तो देखो ध्यान से। जैसे अगर मैं जेई मेंस की बात करूं स्पेसिफिक, ठीक है, तो मान लो किसी का 150 नंबर है, तो 150 नंबर एक ही बच्चों का नहीं होता है, ये कम से कम 20 से 25 हजार बच्चों का होगा, ठीक है, 20 से 25 हजार बच्चों का। जैसे 15 लाख 16 लाख बच्चे हैं, तो उसमें से 20 से 25 हजार बच्चों का 300 में से 150 आ रहा होगा। मान लीजिए आपके नंबर एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया 151, तो आप 25,000 बच्चों से आगे हो जाओगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक नंबर से। और अगर मान लो आपका 100 कितना है, 151 बोल रहा हूँ, 149 आ 100, हाँ 151, अगर 149 आ गया तो 25,000 बच्चों से पीछे जो सीट मिलनी रहेगी वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉलेजों में सीट बहुत कम होती है, तो एक एक नंबर का तो इतना 20-20 हजार 25-25 हजार रैंक का फर्क आता है, ये सोच लो, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग इसीलिए ध्यान से, मतलब निगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना करो। तुम इतना हंसते क्यों, क्या बात है बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ तो। क्या मेरे हंसमुख नहीं, क्या मिल गया भैया ऐसा, ऐसा क्या मिल गया जो इतना हंसी आ रही है, क्या बात है बताओ। हम्म, ठीक है, बस आज इतना ही रखता हूँ, ठीक है, होमवर्क में करना है आपको। उटकुन बुटकुन सवाल है देखो। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 16 24 आएगा मल्टीपल, A1 हो जाएगा 8, D हो जाएगा 8, सॉल्व करना, S15 निकालना है, रेडी डायरेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और ये मैंने देखो ये करवाया था 3 डिजिट नंबर वाला, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11, तो मैंने 3 का करवा दिया, 9 का करवा दिया, और 7 का करवाया था आई थिंक, 11 का कर लो, ठीक है। ये हो, यहाँ पर सम निकालना है बस, फिर देख के डर जाते हो हैं, सम निकालना है इसका। हाँ, तो कैलकुलेट, जैसे यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म, तो पता करो ना, अगली माइनस पिछली बताया तो हुआ है, इतना बढ़िया डिफिनेशन दे दिया, अगली माइनस पिछली करना है बस, काम खत्म। अब इससे आसान क्या ही पाओगे। ये हो गया, ठीक है। हाँ, बस इतना करना है, करना चाहो ये भी आसान है। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, सही बात है, बिल्कुल अभी निकाला गया पीछे, है ना, निकाला गया, तो ये करेक्ट होगा। बस देखना तो 20 टर्म का सम 400 होगा कि नहीं होगा, बाकी होगा, ये ऑड नंबर लिखा हुआ है, ऑड नंबर लिखा हुआ है, 20 टर्म करना है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। तो असर्शन ए इज आल्सो ट्रू, और रीजन भी ट्रू होगा, प्लस एक्सप्लेनेशन भी इसका है, क्योंकि ये फॉर्मूला आता है, कनेक्शन है दोनों में कि नहीं है, कनेक्शन है, ठीक है। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ही तो लिखा है ये 20 का लिख दिया है बस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सोल्व। स्टेटमेंट है ये, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये हो गया, बस बाकी मैं कल करवाऊंगा। थैंक यू।
2012-2014 का सवाल ना देखो, वो इसलिए लाए क्योंकि मेरे पास पुरानी किताब है। नई किताब दे दो तो नया सवाल लेकर आए। अब वो सवाल आगे भी वो एक बार सिर्फ मैंने लिखा है, अगर लिखूं जितनी बार पूछा गया उतनी बार लिखूं तो इस पेज भर भर जाएगा पूरा ऊपर ना। कई बार पूछा गया सवाल, जितने सवाल लाए सब इंपॉर्टेंट छाटे हुए सवाल है।